प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उन्होंने सोशल ट्रुथ पे एक मैसेज डाला, और उनका जो मैसेज है 6 अगर में देखें, आई एम प्लीज टू रिपोर्ट दैट वी आर हैविंग very inspired and productive discussions with the Middle Eastern community concerning Gaza. Intense negotiations have been going on for 4 days and will continue for as long as necessary in order to get a successfully completed agreement. All of the countries within region are involved. Hamas is very much aware of these discussions, and Israel has been informed at all levels, including Prime Minister Bibi Netanyahu. There is more goodwill and enthusiasm for getting a deal done after so many decades that I have ever seen before. Everyone is excited to put this period of death and darkness behind them. It is an honor to be part of these negotiations. We must get hostages back and get a permanent and long-standing peace. अच्छा, अब इसमें जो है 2-3 चीज़ें तो सामने हो रही हैं ना, 2-3 बातें तो हमें सरफेस में नजर नहीं, लेकिन कुछ बातें सारी पस मंज़र में भी हुई हैं। सही। एक तो ये है कि नेतन्याहू थ्रोन अंडर द बस, इससे भी ज़्यादा कोई मैं सख्त अल्फाज कोई नया बनाना चाहिए, क्योंकि जेनोसाइड में इज अ बुचर ऑफ गाजा, बुचर ऑफ वेस्ट बैंक, बुचर ऑफ सो मैनी Christians and Hindus and even Jews जो वहाँ पे आते रहे एड लेके। मज़हब का मैं जिक्र नहीं करता, फॉरेन ये यूरोप के कितने लोगों को मारा इसने, बहुत लोगों को मारा, जर्नलिस्ट, ये अल जज़ीरा, अलमनार, ये सारे अलमदैन, डॉक्टर्स, नर्स, इसने किसी को नहीं छोड़ा। उसने ही इज अ डेड मैन वॉकिंग, ही इज अ डेड मैन वॉकिंग। और उसको जो है वो परसों उसकी पीर के रोज़ उसकी मुलाकात है, और इस दौरान जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात नेतन्याहू से हुई है न्यूयॉर्क में। कोई नहीं मिल रहा उस आदमी से, कोई इस वक्त कोई नहीं मिल रहा। नेतन्याहू शायद वाहिद आदमी है जिससे कोई नहीं मिल रहा। मोदी जी होते तो मिल लेते शायद, ये शायद वो भी ना मिलते। लेकिन ये है कि वो जो है वो उससे उन्होंने मुलाकात की मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से, और एक फाइनल वार्निंग होता है ना, आराम से एक फाइनल वार्निंग मैसेज दिए बड़े तरीके से कि वेस्ट बैंक मगरबी किनारे की तरफ, यरूशलेम जिसका हिस्सा है, मगरबी किनारे की तरफ अब आप की फ़ौजों ने नहीं जाना, और आपके जो इंतहा पसंद से उन्होंने नहीं जाना। और उसके बाद जो है वो जो सैयद अनवर गिरगाश हैं, बड़े ज़बरदस्त शख्सियत हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की, इनसे बड़ी मुलाकातें नहीं हैं, बड़े ज़बरदस्त और प्रोग्रेसिव जो है ना, नेशनलिस्ट प्रोग्रेसिव, बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत, कभी इनके बारे में बताऊंगा, बहुत ज़बरदस्त आदमी। तो ये जो हैं ये एडवाइज़र हैं इस वक्त, जो मोहम्मद बिन जायद है वहाँ के सदर हैं। उन्होंने ये एक 7th में मैं अगर देखूँ तो उन्होंने डॉक्टर अनवर गिरगाश ने उसके बाद इस मुलाकात के वाले से बात की, जस्ट एज द यूएई's पोजीशन वाज डिसाइसिव इन ये जुमला कैसा खूबसूरत इंग्लिश है, इन क्लोजिंग द फाइल ऑन इजराइल्स एनेक्सेशन ऑफ पैलेस्टीनियन लैंड्स। क्लोजिंग द फाइल, फाइल बंद करनी है, फाइल बंद, ठीक है। इन क्लोजिंग द फाइल ऑन इजराइल्स एनेक्सेशन ऑफ पैलेस्टीनियन लैंड्स,
The meeting tonight between Sheikh Abdullah bin Zayed and the Israeli Prime Minister in New York is a bold step to support international efforts. लेकिन आप ऊपर के तरफ दो जुमलों पे गौर करें. Closing the file. ठीक है. Decisive in closing the files of Israel's annexation of Palestinian lands. आज फाइल क्लोज कर. मैसेज किसने दिया है? यूएई ने. मैसेज यूएई ने दिया. किसी ने एक मैसेज दिया है, किसी ने दूसरे ने दूसरी दी. पाकिस्तान का कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस बात पे. दो मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने दरमियान में ये बात कही है कि 1967 के बॉर्डर्स पे वापस जाना पड़ेगा. यानी 67 के बॉर्डर्स का मतलब ये है कि गोलान की पहाड़ियों का इशू दो मुल्कों ने उठाया है. गोलान की पहाड़ियों पे एक है ना कि वो यहाँ पे अमन फौज बैठी हुई है, और ये दो मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, ये 74 वाला फार्मूला नहीं, 74 में था ना कि वो तय हो गया था कि जहाँ पर आ गए तो बीच में वो बफर जोन बन जाएगा और आगे गोलान की पहाड़ियाँ. दो मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये 67 के बॉर्डर पे ही वापस जाना पड़ेगा. और वो दो मुल्क कौन से हैं? बांग्लादेश और पाकिस्तान. पाकिस्तान ने जो कल बात की है वहां पे, जो एक नुक्ता मिस, जो जिसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, पाकिस्तान ने ये कहा है कि 1967 के बॉर्डर पे जाना होगा. सीरिया ने नहीं कहा, अरब ममालिक ने, कि पाकिस्तान की और बांग्लादेश की तरफ से मुतालबा हुआ है. 1967 के पाकिस्तान के गोलान पहाड़ी, तो वो उन्होंने कहा कि अच्छा हमें सारा, पाकिस्तान दरमियान में कह रहा है कि गोलान की पहाड़ियां 67. और कौन? डॉक्टर यूनुस. जी 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 जी. अच्छा, वो कर रहे हैं मुज़ाकरात हो रहा. पाकिस्तान ने आगे से नहीं. 67 की पाकिस्तान 67 की जंग में फलस्तीनियों के साथ था. पाकिस्तान की हिस्ट्री है, पाकिस्तान फलस्तीनियों के साथ था. ये 67 में भी और 73 में भी पाकिस्तान के पायलट्स. तो ये पाकिस्तान का स्टांस था वहां पे. अच्छा, 12. अब जनाब आ जाएं कि ये मैसेज चला गया इसको नेतन्याहू. अब नेतन्याहू ने मिलना है जनाब ट्रंप से, और जनाब ट्रंप उसका इंतजार कर रहे हैं. अच्छा, इसी दौरान सीने पे वो कहते हैं ना, वो क्या होते हैं, जख्मों से कोई चूर चूर आदमी हो. ये वो आदमी जो ग्रेटर इसराइल बनाना था जी, जिसने मस्जिद अक्सा को शहीद करके और फिर वहां पे थर्ड टेंपल बनाना था. और ये जब प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे थे, और एक ज़माने में तो प्रेसिडेंट ट्रंप को इसने कायल भी कर दिया था कि आप ही किंग हैं. हमारे पता नहीं वो कल के वो पढ़ेंगे नहीं, वो किंग ऑफ इसराइल वाले प्रेसिडेंट ट्रंप को उसने कायल कर दिया था कि आप ही वो किंग हैं इसराइल का. एक ज़माने में प्रेसिडेंट ट्रंप कायल हो गए थे 2019 में कि मैं वाकई किंग ऑफ इसराइल तो नहीं हूँ. उस ज़माने की अगर कोई हमारे पास क्लिप्स हैं उन दिनों की, मैं गुजारिश करूँगा. कल हमने उसका जिक्र करना था. वो किंग ऑफ इसराइल के इन्होंने कायल कर दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप को. कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, ये देखें, इजरायली सेटलमेंट्स, डोनाल्ड ट्रंप प्रूव्स हिज किंग ऑफ इसराइल यूएसए टुडे. ये मैं आपको 2019 का बता रहा हूं. ये जो वो कायल कर दिया, तो आप ही हैं. जो आप आएंगे तो फिर उधर से जो असल किंग है वो बाद में आएगा. और प्रेसिडेंट ट्रंप उसके बाद कायल हो गए थे कि अच्छा मैं ये वो जमाने के अखबार देखे हैं उधर दो ने किंग ऑफ इसराइल. अच्छा, कैसे क्या आदमी, आप जरा देखें, इसने कायल वायल करके उधर उधर कहानियां वानियां डाल के पूरी. और भी हैं जहाँ पे किंग ऑफ इसराइल और वो सारा उस ज़माने की काफ़ी जो है ना 2019 में आप देखें तो किंग ऑफ इसराइल बाकायदा प्रेसिडेंट ट्रंप को कायल कर दी. ये देखें. अच्छा, ये ट्वीट भी उस ज़माने का. ये देखें आप, फर्स्ट ट्रंप थैंक कंजर्वेटिव्स होस्ट. ये देखें आप ज़रा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर क्या 2019 का, उन्होंने कंजर्वेटिव रेडियो होस्ट को शुक्रिया अदा किया उसका, और उसके बाद उन्होंने कोट किया रूट को कॉलिंग द अच्छा best president for Israel in the history of world, and claiming Jewish people in Israel love Trump like he is king of Israel. They love him like he is a second coming of God.
ये 2019 में ये सूरत हाल थी जी। अब जनाब थ्रो अंडर द बस, और जो मैं ना ये ग्रेटर इसराइल, ये अच्छा ट्रम्प के आने से पहले वहाँ हो रहा था, तो ट्रम्प आ गया बिल्कुल। मैं देखें फिर मैं वही उसी बात पे जाऊँगा, दो लोग मजहबी बुनियाद, दो जगहों पे मजहबी बुनियादों पे, दो मुल्कों के सरबराह ने मजहबी बुनियादों पे दुआएं शुरू हो गई थी, बैठे हुए हैं जनाब मजहबी पेशवा और दुआएं कर रहे हैं कि ट्रम्प आएगा। ये एक हो रहा था मोदी जी के यहाँ। फिर मैं ये चूँकि ये वाक़यात है ना, इसी मैं कोई ये फजा हवा में बात नहीं कर रहा कि ट्रम्प आएगा और उसके बाद अखंड भारत बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा, और उधर से वो ग्रेटर इसराइल बनेगा। क्योंकि अब अगर ग्रेटर इसराइल नहीं बना इस वक्त, तो फिर वो पता नहीं, उस पर बाद में बात करेंगे। अब जनाब आ गए, ये मैसेज चला गया यूएई के थ्रू कि आप शट अप, देखिए ना, अब मजीद जस्ट इनफ इज इनफ, शट अप कॉल। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आगे बस दैट्स इट। अच्छा ये न्यूयॉर्क में हो रहा है सारा। उसके बाद जनाब आ जाए 21 नुकात पे जी। 21 नुकात जो है वो फाइनल हो गए। अब 21 नुकात में क्या है, ठीक है। पहली बात, गजा एक इंतहा पसंदी से पाक और दहशत गर्दी से आज़ाद इलाका होगा, बिल्कुल होना चाहिए, लाजमी। पड़ोसियों के लिए कोई ख़तरा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। वो तो आगे पड़ोसी वो इसको भी देखते हैं, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। गजा को उसके अवाम से फ़ायदे के लिए दोबारा तरक्की दी जाएगी, दूसरा पॉइंट। क्या बात है, वाह, इंशाअल्लाह। अगर दोनों फरीक तजवीज़ मुत्तफिक हो जाते हैं तो जंग फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी, और उसके साथ ही इसराइली फ़ौज तमाम तर कार्रवाइयाँ बंद कर देगी और आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, तेज़ी से निकलेगी, वो निकलेगी बस बाहर फ़ौरन। 48 आवर्स के अंदर जो है वो 48 घंटों के अंदर 48 लोग रिहा हो जाएंगे। यानी 48 के बदले 48, ये जो फोर्थ है ना, इसमें इस तरह से नहीं है, लेकिन ऐसे कि 48 घंटों के अंदर 48 यरगमाली और जो लोग हैं वहाँ पे जो बाकियात हैं, अब ये यानी जितने ज़िंदा हैं, जितने गज़ा में जो हमास के पास हैं, वो 48 घंटों के अंदर अंदर वो सारे के सारे रिहा हो जाएंगे। और उसके बाद जो है वो जैसे ही जो है वो ये होगा तो उसके फ़ौरन बाद उधर से सारे लोग रिहा हो जाएंगे, और इधर साथ ही हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे, जिसमें मरवान बरगोती का नाम भी है, ठीक है। 200 से 250 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको ज़्यादा सज़ाएँ, और जिनको क्योंकि ये बात बिल्कुल एक ऐसी थी जो जिस पे वो याहिया सिनवार और सारे लोग के, मरवान बरगूती और फ़तह, और ये जो, क्योंकि वो फ़तह वो उनका ताल्लुक तंजीम से था, तंजीम जो फ़तह का अस्करी विंग है, वो हमास में नहीं थे, ये ज़हन में रखें। यानी तो उनकी भी रिहाई। अच्छा, उसके बाद ये है कि यरगमालियों की वापसी के बाद हमास के वो लोग जो पुरअमन रहने का ऐलान कर देंगे, उन्हें आम माफ़ी दे दी जाएगी।